जल पीना व भोजन खाना महत्वपूर्ण है, पर आज का जो सत्र है वो जल पीने से और भोजन खाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण सत्र है आज का कि चारों संप्रदाय इस वर्तमान समय के वैष्णवों के मूल स्तंभ होने के कारण हम इस बात की आज व्याख्या कर रहे हैं कि चारों संप्रदाय के लोग आज के सत्र से लाभ उठा सकें, ना कि केवल हमारी जीवित अवस्था में और हमारे जाने के उपरांत भी। ये आज का सत्र उतना महत्वपूर्ण है। %95 ऑफ द पीपल स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं होते। एक बात को ध्यान दीजिएगा, 95% से ऊपर स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी स्पिरिचुअलिटी में वास्तव में नहीं होते। ये बात आपको आज इस सत्र के अंत तक समझ आ जाएगी। क्यों नहीं होते, क्या हम भी उसी में हैं, इत्यादि। हम अध्यात्म में क्यों आए हैं? आनंद प्राप्ति के लिए, अन्यथा क्यों आते? यदि हम आनंदित होते तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आनंद ऐसी वस्तु है, एक बार अगर मिल जाए तो आप अन्य कहीं नहीं जाना चाहोगे। आनंद वो वस्तु है। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमें आनंद प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए जा रहे हैं। आध्यात्म में आते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए। जो आध्यात्म में नहीं है वह तो सुखी नहीं हो सकते, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। पर जो आध्यात्म में आते हैं उसमें से 95% से ज़्यादा व्यक्ति सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि आध्यात्म में आना अलग बात है, आध्यात्मिक होना अलग बात है। तो हम सब क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। सोमवार, मंगलवार, वीरवार, रविवार, 7 वार आनंद चाहते हैं, 24 घंटे आनंद चाहते हैं। तो हमें ये जानना तो होगा कि आनंद वास्तव में है क्या। सब जीव क्या चाहते हैं? सुखम में भूया दुखम मा भू, कि सुख मिले और दुख बिल्कुल ना मिले। हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख मिश्रित ना हो। हम दुख मिश्रित सुख तो नहीं चाहते, प्योर सुख चाहते हैं। दुख मिश्रित सुख कोई नहीं चाहता। हम ऐसा सुख चाहते हैं कि हमसे कभी छीने ना हो, छिन ना जाए कभी हमारे से। ऐसे वस्तुओं में प्राप्त हो जाए सुख कि कोई हमसे छीन ना सके कभी कभी के लिए। वो सुख हम चाहते हैं। तो जो हम ये चीज़ चाहते हैं, तो जो चीज़ हम चाहते हैं तो वो तो हमें जानना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। धर्म अध्यात्म को छोड़ दो। हम कोई चीज़ चाहते हैं तो हम ये तो जान लेना कि वो होती क्या है। क्या है वो जो हम चाहते हैं? जैसे प्यास लगी है किसी को, क्या चाहता है? पानी चाहता है, तो ढूंढ लो, पानी पी लो तो प्यास बुझ जाएगी। उसी प्रकार से हम कुछ चाहते हैं जिस चीज़ को आनंद कहते हैं, सुख कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है? उसकी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक बार मिल जाए जो छूट नहीं सकती। यदि हम कोई चीज़ हमसे मिलके छूट गई है तो वो सुख नहीं है। सुख ऐसी चीज़ है जो मिलके छूटेगी नहीं। सनत कुमार है 4 कुमारों में, जिनका संप्रदाय भी है वैष्णव संप्रदाय। तो उन्होंने छांदोग्य उपनिषद में बताया है, ना अल्पे सुखम अस्ति। भूमा सुख होता है, ना अल्पे सुखम अस्ति। अल्प मात्रा की कोई भी चीज जो होती है वो सुख नहीं होती है। सुख होता है भूमा सुख। भूमा मतलब इनफाइनाइट। सुख का मतलब ही है जो नेचर में इनफाइनाइट। सुख का मतलब ये है जो एक बार मिलने के बाद ना छूटे। तो हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो अच्छे से जान लें कि हम चाह क्या रहे हैं, और अब तक जिस चीज़ों को हम सुख मान रहे हैं कि वो सुख है क्या। जिस चीज़ों को हम सुख मान रहे हैं तो क्या वो सुख है? क्योंकि वो इनफाइनाइट मात्रा का नहीं है। हम कोई भोजन खाते हैं, अपना फेवरेट खा लो, पनीर खा लो, रसगुल्ला खा लो, पिज़्ज़ा खा लो। आपको हम कहें खाओ, अच्छा लगा, सोमवार को, मंगलवार को भी यही खाओ, बुधवार को भी यही खाओ, वीर को भी, शुक्र को भी, शनि को भी, ऐत को भी आप खा लोगे। तो वो सुख नहीं है ना। सुख तो वो है जो कि
इनफाइनाइट मेजर, ये तो इतना फाइनाइट है कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे। बस आज 3 गुलाब जामुन खा लिए, कल 3, परसों फिर 3, अगले दिन फिर 3, अगले दिन फिर, कंटिन्यूस। हाथ छोड़ दो, गुलाब जामुन के नाम से चिढ़ हो जाएगी, इतना फाइनाइट है ये। और गुलाब जामुन या कोई स्त्री पुरुष का सुख तो मिलके छूट जाता है। सुख ऐसी चीज़ है जो मिलके छूटती नहीं है, छूट नहीं सकती, और अल्प मात्रा की नहीं होती, स्मॉल, थोड़ी मात्रा की नहीं होती। चलो अभी ये खाया तो अभी पिज़्ज़ा खाया तो अभी ड्रिंक पीने का भी मन कर गया, उसके बाद दूसरी चीज़ चाहने की इच्छा नहीं होती। सुख ऐसी चीज़ है, एक बार मिल जाए आपको चाहोगे ही नहीं उसके अलावा कुछ। तो जिन चीज़ों को हमने सुख की संज्ञा दी हुई है वो देख सकते हैं क्या वो सुख है। अच्छा, ये हमने सोचा नहीं था, बट दर्शनानंद से विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है। अच्छा, तो फिर सुख क्या है? सुख सुख, आनंद, हैप्पीनेस, ये क्या है? सच्चिदानंदमयम परब्रह्म, वेद कहता है सच्चिदानंदमय परब्रह्म, जो परब्रह्म परमात्मा है वही सच्चित आनंद, वही आनंद है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म परमात्मा है वह सुख है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये हम अलग अलग श्रुतियों से, उपनिषदों से आपको बता रहे हैं। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो विज्ञान स्वरूप परमात्मा वह असली में सुख है। आनंदम ब्रह्मनो रूपम, आनंद जो है वो ब्रह्म जो है वो साक्षात भगवान जो है वही ब्रह्मनो रूपम, आनंदम ब्रह्मनो रूपम। आनंदम अमृतम यद विभाति, नमो परमानंद रूपिणे, गोपाल पूर्वी तापनी उपनिषद। नमो परमानंद रूपिणे, वो जो परमात्मा परब्रह्म है वो परमानंद स्वरूप है। पद्म पुराण में श्री वासुदेव अभिधान स्तोत्र में बताया गया है आनंद कंदाय, भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया आनंद कंदाय, वह आनंद के मूल स्तोत्र हैं पद्म पुराण में। आगे इसी अभिधान स्तोत्र में बताया गया सुखम सुखाप्तम, श्री कृष्ण सुख स्वरूप है, सुख से परिपूर्ण है। ये बातें केवल श्री कृष्ण के लिए कही जा रही हैं, ये समझने के लिए हम विष्णु पुराण का भी सहारा ले सकते हैं। एवं एष महाशब्दो भगवान इति सत्तमः परब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य न अन्यगः। एवं एष महाशब्दो, ये जो भगवान है परब्रह्म, ये महाशब्द है, ये शब्द नहीं है, ये महाशब्द है, महाशब्द। भगवान इति सत्तमः परब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य न अन्यगः, ये परब्रह्म आनंद है, ये वासुदेव भगवान के अतिरिक्त और किसी के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। केवल श्री कृष्ण वासुदेव ही परमानंद स्वरूप है। ये हम आपको वेदों से बता रहे हैं, उपनिषदों से बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है। बता रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। हे ब्रजवासियों, अहो भाग्य आपके, अहो भाग्यम, देवता स्तुति कर रहे हैं, अहो भाग्य आपके। क्यों अहो भाग्य हैं? क्योंकि नंद गोप ब्रजो यन मित्रम परमानंदम, आपके जो मित्र है ना, जैसे आपके मित्र हैं शर्मा वर्मा, ब्रजवासियों के मित्र श्री कृष्ण क्या है? यन मित्रम परमानंदम। यन मित्रम शर्मा नहीं, यन मित्रम यादवम नहीं बोल रहे, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आपके जो मित्र हैं, आपके जो बेटे हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। ये हम अपने बेटों के लिए नहीं बोल सकते, ना अपनी मम्मी के लिए बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी परमानंद रूपिणी है, वो या मेरा बेटा परमानंद स्वरूप है। अभी गंदी गंदी गालियां पड़ेंगी, सारा परमानंद निकल जाएगा। आजकल के युग में सभी महान हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में बताया गया है कृष्ण
शब्द की व्याख्या। कृष व अण, कृष व अण, कृषिर भूवाचक शब्दों अणश्य निवृत्तिवाचक तयोर एकम परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। जो कृष है उसका मतलब है आकर्षण करना, आकर्षित करे जो, वो कृष्ण है। कैसे आकर्षित करे? अणाश, आनंद दे के, आनंदवाचक अणा है, आनंद दे के जो सब जीवों को अपनी ओर आकर्षित करे वो है कृष्ण। क्या हम बोल सकते हैं हम कृष्ण हैं कि हम सबको आनंद दे के अपनी ओर आकर्षित करते हैं? हम अपने डिप्रेशन से ही परे रहें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान कृष्ण क्या है? सबको आनंद दे के अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और भगवान के संबंध में क्या बताया गया है? आनंद मात्र कर पाद मुख उदर आदि। जैसे हमारे अंदर क्या है? आंतड़ियां, खून, पिशाच, हड्डियां। भगवान का क्या है? आनंद मात्र कर, हाथ भी उनके आनंद में, आनंदमय हैं, आनंदी हैं। जैसे सोने की गुड़िया है, सोने की आपने मूर्ति बनाई हो, उसका हाथ भी सोना है, टांग भी सोना है, पेट भी सोना है। उसी प्रकार भगवान आनंद मात्र कर पाद मुख उदर आदि, उनका सब कुछ आनंदमय है। इसे कहते हैं भगवान। भगवान जैसे ना अन्य गह, यही बोला गया ना विष्णु पुराण में, वासुदेव से ना अन्य गह। भगवान के समान कोई नहीं है, तो आनंद के समान कोई नहीं है। आनंद के समान आनंद ही है, आनंद उनके अतिरिक्त कोई भी परमानंद स्वरूप नहीं है। तो जिसको हम चाहते हैं वो ये हैं। किस क्षण चाहते हैं हम आनंद? किस किस क्षण चाहते हैं? 24 घंटे, आजीवन, जन्म जन्मांतर तक, जन्म जन्मांतर, प्रत्येक क्षण किसको चाहते हैं? परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। इस बात को ना समझने के कारण, भूलने के कारण 84 लाख योनियों के चक्र, इस बात को समझ जाएं, सारे चक्र खत्म। जीव गोस्वामी ने ब्रह्म संहिता पे टीका दी है, उसमें वो बता रहे हैं देवकी नंदनो निखिलम आनंदयेत। देवकी नंदन श्री कृष्ण एकमात्र व्यक्ति हैं जो सबको आनंद देते हैं, दे सकते हैं। देवकी नंदो निखिलम, निखिलम मतलब सबको, आनंदयेत सबको आनंद देते हैं। कौन? देवकी नंदन। ये हमने बताया आपको ब्रह्म संहिता की टीका पे जो जीव गोस्वामी बात बता रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद क्या बता रही है? रसम ह्य एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को, उस भगवान को प्राप्त करके जीव आनंदी हो जाता है। एक और जगह उपनिषद में बताया गया एष ही एव आनंदायति, केवल वही है जो केवल आनंद दे सकते हैं। इस बात को सभी संप्रदायों के भक्तों को समझना परमावश्यक है। ये कोई गौड़िया वैष्णवों के लिए केवल सत्र नहीं है, सबके लिए परमावश्यक है ये सत्र को समझना। एक वही है, एक तू ही तू ही है वो जो केवल, देखो कितना स्पष्ट बता रहे हैं, देवकी नंदो निखिलम आनंदयेत एषिएव आनंदायति रसम है अवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। वो उन्हीं श्री कृष्ण के लिए बताया जा रहा है, केवल वही आनंद दे सकते हैं और कोई आनंद नहीं दे सकता। अगर हम आनंद चाहते हैं तो 100% फुल्ली उन पे डिपेंडेंट हैं। अपने स्वतंत्र प्रयास से किसी को किसी युग में कभी भी आनंद नहीं मिला, ना मिलेगा। स्वतंत्र प्रयास से किसी को किसी युग में कभी भी आनंद नहीं मिला, ना मिलेगा। गांठ बांध लें, तभी हमारा अध्यात्म में प्रवेश होगा। एक होता है समुद्र, ऊपर ऊपर की लहरें, एक होता है समुद्र में प्रवेश। 95% भक्त जन्मों जन्मों तक समुद्र की ऊपर ऊपर की लहरों को ही देखते रहते हैं। बस प्रवेश होना अलग है। ये बात गांठ नहीं बांध ली जाएगी। एष ही एव आनंदायति, केवल वही आनंद दे सकते हैं। तो अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता, चाहे किसी भी संप्रदाय को, राम के भक्त हो, श्याम के हो या किसी के भी हो। आनंद जो है हमें समझ आ गया कि भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद वो है जिसको हम हर समय चाहते हैं। तो फिर प्राप्त कर लो उसको।
समस्या क्या है? अब तो समझ आ गई बात, भगवान कृष्ण हैं, हम उन्हीं को चाहते हैं तो प्राप्त कर लो। हाँ, प्राप्त तो कर सकते हैं, पर थोड़ी समस्या है। शास्त्र बताते हैं ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाग गच्छति ना मनः, ना वहाँ आंखें जाती हैं, ना मन जाता है, ना वाणी जाती है। और हम आनंद या कोई भी चीज़ कैसे प्राप्त करते हैं? मन, वाणी, आंखें, इसी के द्वारा ही तो प्राप्त करते हैं कोई भी चीज़ संसार में। पर जो ये आनंद है इस तक आपकी पहुंच ही नहीं है। कितनी ट्रेजेडी हो गई बात की, कितनी मुश्किल से समझ आया कि जिनको हम चाहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। प्रॉब्लम ये हो गई कि वहाँ तक हमारी पहुंच नहीं है। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं जो आनंद है वो क्या है? अति इंद्रिय। ध्यान दीजिएगा सारे शब्दों पर। पहले ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाग ना मना, अगला आनंद है अति इंद्रिय, वो इंद्रियों के परे है। इंद्रियों के जो परे चीज है उसको इंद्रियों से कैसे जान सकते हो? समझ रहे हैं बात को? जो चीज है इंद्रियों के परे उसको इंद्रियों से कैसे? मना षष्ठानि इंद्रियानि, पांचों इंद्रियां मन, मना षष्ठानि, इनके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं संसार में। इसके द्वारा परमात्मा को जान ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते। इंद्रियातीत, अति इंद्रिय, अधोक्षज, अधोक्षज भगवान का नाम है, मतलब जहां तक मन इंद्रियां नहीं जाती वहां तक। तो करें क्या फिर? जो हम चाहते हैं हर समय वहां तक हमारी पहुंच ही नहीं है, तो फिर करें क्या? तो हम इस सत्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि क्या हम कर रहे हैं और कैसे हमको आनंद प्राप्त होगा। बच्चे बैठ जाओ और सब इस पे आगे आना हो तो आगे आ जाओ, अच्छी तरह देखो, समझो इसको। ये सारी कहानी संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण जीवों की इसके ऊपर लिखी हुई है। क्या हमारी कहानी है, क्या हम कर रहे हैं। ये मतलब सारी कहानी किसमें है? 5 शब्दों में। अब ये कोई नहीं हमें बोल पाएगा। ये हम जो आपको सत्र दे रहे हैं ये इतना अमूल्य और इतना आसान भाषा में है कि अगर आप चाहो भी भूलना तो भी आप नहीं भूल सकते। मतलब हम आपको ऐसी चीज दे रहे हैं, आपको मैं भूल गया, हम मान ही नहीं सकते आप भूल सकते। कोई भी नहीं भूल, एक बार ही सुन लिया, भूल नहीं सकते आप इस सत्र को। कितनी कृपा है ठाकुर जी की कि अपना संपूर्ण आध्यात्म हमारे को जबरदस्ती दे रहे हैं और इस तरीके से कि हम भूल भी ना पाए। ABCDE, इसी 5 शब्दों में सब कहानी है। सब A माने आत्मा, यानी कि हम। B बॉडी, देह, ये जो शरीर रूपी ड्रेस मिली हुई है, ड्रेस कपड़ा, पोशाक, पोशाक को बॉडी बोला जाता है। जो आपने अभी पोशाक डाली है, क्या डाला है? धोती कुर्ता? नहीं, पुरुष की पोशाक डाली है। धोती कुर्ता तो आपने पुरुष की पोशाक पे डाला है, कपड़े पे कपड़ा डाला है। तो आत्मा, बॉडी, डी माने देव। शास्त्र में पूछा गया कि सबसे बड़े देवता कौन है? वो वही परम देवता। तो उत्तर आया तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च देवतम। श्वेताश्वतर उपनिषद। तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च देवतम। वो जो परम देवता हैं, इष्ट देव हमारे, वो श्री कृष्ण हैं। देव, आत्मा, ये मन चित्त, जिसके अनुसार हम जो मन में आया, जो मन में आता है वही कार्यरत हो जाते हैं। चित्त, मन, चित्त। अब बोले चित्त क्या होता है? ये तो हमने पहली बार ही सुना है। चित्त होता है आपकी स्मृतियां। बोल में तो स्मृति या स्मृतियां नहीं है, नहीं, आपकी अनंत जन्मों की स्मृतियां, मेमोरीज, पैटर्न्स, संस्कार। जैसे मेमोरी का जो भंडार है, जो पिटारा है अनंत जन्मों की स्मृतियों का, जो आपने खाया पिया सोया भोगा चखा, वो और उससे आप डिटैच नहीं हुए। वो जो पिटारा है आपके गलत अनुभूतियों का, गलत सुख मानने का जो
कल्पना को जो पिटारा है, जिसको आप सुख मानते हैं, उसको चित्त कहते हैं। आपका स्टोर हाउस ऑफ रॉन्ग कंसेप्ट्स, ये साइकेट्रिस्ट, स्टोर हाउस ऑफ रॉन्ग कंसेप्ट, इसको चित्त कहते हैं। चित्त मतलब सारे रॉन्ग कंसेप्ट्स का पिटारा। समझ आ रहा है? मन क्या होता है? मन बस संकल्प विकल्प, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। ये बुद्धि मतलब यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। चित्त मतलब सारे रॉन्ग कंसेप्ट्स का पिटारा। अहम मतलब जिस बात से हम गर्वित होते हैं, किसी बातों से अहम कहा जाता है। अहंकार, अहंकार मतलब आई एम कार। अहंकार आई एम कार, ये बॉडी को कार मान लो अगर, तो आई एम कार, अहंकार, अहंकार आई एम कार। तो किसी प्रकार से अपने आप को कार मानोगे तो उसे अहंकार बोला जाता है, किसी भी प्रकार से मान लो। और हम तो कैसे कार मानते हैं? मैं गुप्ता अहंकार, गुप्ता मैं भी फलाना पैटर्न, वो जाति का, वो मैं खंडेलवाल का जाति का, मैं वो नहीं बोला हूँ, ये वाली तो मेरी वाइफ के हैं, वो मैं पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। तो ये इतने ज़्यादा हमारा, मैं बनिया में भी ऐसा हूँ वैसा नहीं हूँ, वो बोले तो वो हैं। तो अहंकार, इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार कोई दानव का नाम नहीं है। जो आप नहीं हो वो अपने आप को मानना, उसे अहंकार कहते हैं, और गर्वित होना। चित्त, मन, अहंकार, बॉडी, देव, सीधा सा गणित है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ध्यान दीजिएगा, हमने आत्मा, चित्त, मन, देवता, बॉडी तो लिखा है, पर एक और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ए बी सी और डी भी लिखा हुआ है। तो सार बात यह है कि ए को डी चाहिए। सही बात है। अब सब आगे आ जाओ, अगर नहीं आगे, सब आगे आ जाएं, ये बहुत ज़रूरी है समझना। कम आगे आ जाएं सब। ए को डी चाहिए, और कब कब चाहिए? सार क्या है अध्यात्म का? हम अध्यात्म में क्यों आए हैं? आनंद प्राप्ति के लिए। हमको आनंद चाहिए। हम क्या हैं? आत्मा। आनंद क्या है? देवता। तो हमको आनंद चाहिए, यानी कि ए को डी चाहिए। बात क्लियर है? ए को डी चाहिए, ये सार बात है। 24 घंटे हमको आनंद चाहिए, मतलब ए को डी चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। चक्कर ये है कि हम ए को ए नहीं मानते, डी को डी नहीं मानते। समझाते हैं। मिक्सचर है ना, कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर है हल्दीराम का, लाना। देखो आपको समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और ये पूरे अरबों लोगों को ये समझने की जरूरत है इस उदाहरण से कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। ये कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर है, इसके अंदर काजू भी है, बादाम भी है, व्हाट इज इट, गोल गोल, पीनट है, डंडियों जैसा कुछ होता है, वो छोटी छोटी पापड़ी जैसा है। इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, 7, 8, 9 प्रकार की चीज़ें हैं। इसको कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर बोला जाता है। कम से कम 8 एक प्रकार की चीज़ें तो है ना, इसको कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर बोला जाता है। तो आप कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर नहीं हो, टोटलिटी ऑफ ऑल दिस। ये भगवान गीता में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसको गीता से समझो इस श्लोक को। इसको भूमिरपो नल वायो खम मनो बुद्धिर एवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भगवान कह रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 चीज़ें। ये जो 8 इसमें हैं, ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। पर इसमें तुम हो ना, ये तुम नहीं हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ है ना, ये टोटल पैकेज में ये सब कुछ है ना। तुम इसमें से कुछ भी नहीं हो। क्यों? ये तो जड़ है, ये तो मेरी इन्फीरियर प्रकृति है, अपरा प्रकृति। तुम क्या हो? तुम परा प्रकृति हो। तुम ना काजू हो, ना सेमिया हो, ना पापड़ी हो, ना किशमिश हो, ना मूंगफली, कुछ भी नहीं हो। यही बात अष्टवक्र गीता में बता रहे हैं।
क्व भूतानि, क्व देहो, क्व इंद्रियाणि, क्व व मनः, क्व शून्यम, क्व च नैराश्यम मत स्वरूपे निरंजने। मेरे निर्मल स्वरूप में पंचभूत कहाँ है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मेरे स्वरूप में कहाँ है? मेरे स्वरूप में पृथ्वी, मेरे इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर के अंदर मान लो कोई एक चीज होगी, जैसे होता है ना, आप देखते होंगे आजकल की चीजों में वो एक पुड़िया सी आती है उसके अंदर, ताकि उससे खराब नहीं होता। बाकी आइटम अलग है, वो पुड़िया डाली जाती है जिससे वो खराब नहीं होता। पता नहीं नमक की होती है जो हमें मालूम नहीं है, पर एक पुड़िया स्मॉल सी होती है। तो वो पुड़िया आप हो, इनमें से कुछ भी आप नहीं हो। पर आप क्या मान रहे हो कि मैं टोटल ये मैं, मन मैं हूँ, आंखें मैं हूँ, टांगे मैं हूँ, हाथ मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अश्रवकर मुनि क्या बोल रहे हैं? क्वा भूतानि, मेरे निर्मल स्वरूप में पंचभूत कहाँ, मेरे अंदर देह कहाँ, मेरे अंदर इंद्रियां कहाँ? मैं जो हूँ उसमें इंद्रियां है ही नहीं, इसमें तो कोई आइटम मेरे में नहीं है, मैं ये हूँ ही नहीं। मेरे अंदर इंद्रियां जो मैं हूं ना, उसमें कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हो बात को? जो मैं हूं, भूमि अपो नल वायु खम मनो बुद्धिर एवचा, ये जो है जड़ प्रकृति की के भाग हैं। मैं जो हूं तो इससे बिल्कुल मेरी जाति ही अलग है। आप समझ रहे हो? मेरी तो जाति है, मैं तो परा प्रकृति हूं। ये सब तो अपरा, लोअर, इंफीरियर है, परिवर्तनशील है। ये सब तो परिवर्तनशील है ना। ये देह तो मर जाएगा, तो मैं तो परिवर्तनशील नहीं हूं। आप समझ पा रहे हो बात को? मैं ये टोटल पुंज नहीं हूं जो मेरे को शीशे में दिखता है। जो शीशे में दिखता है वो मैं हूं ही नहीं। साइंटिस्टों ने कोशिश करी मरते हुए व्यक्ति का आत्मा की फोटो खींचने की, सारा ग्लास चैम्बर बना दिया गया, फोटो खींचने की कोशिश करी, वो आत्मा निकल के वो फोटो नहीं खींच पाए। तो जिसकी फोटो भी नहीं खींची जा सकती वो मैं हूं। और ये जो दिखता है, जो कुछ दिखता है, इतनी आइटम है, तो मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आंखें कान नाक मुंह, ये सब तो मैं हूं ही नहीं। मैं कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर नहीं हूं, मैं पुड़िया हूं कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर के अंदर जो डाली जाती है ताकि वो ठीक चले उससे। आप समझ पा रहे हैं? हमें नहीं पता आप लोग इस बात को कितना समझ पाए हैं। ये जो भी कुछ ये है वो मैं नहीं हूं। और शीशे में देखते आपको लगता है जो कुछ शीशे में दिख रहा है वही मैं हूं। और ये अध्यात्म में आने के बाद है। ये हम कोई संसारी लोगों के बारे में नहीं कह रहे। ये जो 10-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद में जो शीशे में दिखता है, लगता है वो मैं हूं। मैंने तिलक लगाया, अच्छा ये नहीं बोल सकते मैंने देह को तिलक लगाया। मैं कैसी लग रही हूं, मैं कैसा लग रहा हूं? देखो, जो हम शीशे में देखते हैं वो है ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। हमारी दो बॉडी होती है, रख दो। हमारे दो शरीर होते हैं, एक इनविजिबल बॉडी होती है और एक विजिबल बॉडी होती है। ध्यान दो, हमारे क्या होती है? इनविजिबल बॉडी जो दिखाई नहीं देती, एक होती है विजिबल बॉडी जो शीशे में दिखाई देती है। आत्मा को तो छोड़ो, हमारे सूक्ष्म शरीर भी दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म शरीर तो है ना, बोलते हो ये बड़ा इंटेलिजेंट है, नाक के अंदर इंटेलिजेंस उसकी, कान में है, बालों के अंदर है, कहाँ है? दिखती नहीं है, पर बहुत इंटेलिजेंट। अरे तुम जानते, बहुत इंटेलिजेंट है, इसने आईएएस में नंबर 1 आया है, बोलते हैं ना ऐसे। तो कहाँ है इंटेलिजेंस? दिखती है ना? बड़ा बड़ा अहंकारी है, कहाँ लिखा हुआ? मुंह पे लिखा हुआ है, मुंह खोलते ही पता चल जाता है। हाँ, तो एक विजिबल बॉडी है, एक इनविजिबल बॉडी है, पर है दोनों बॉडी। जैसे कि मैं करताल नहीं हूँ, जैसे कि मैं माइक नहीं हूँ, जैसे कि मैं टेबल नहीं हूँ, जैसे मैं मिट्टी का ढेला नहीं हूँ, वैसे ही मैं मन और बुद्धि भी नहीं हूँ। ये सब एक जाति के हैं। मेरी जाति इनसे बिल्कुल अलग है। मैं परा प्रकृति हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये अपरा प्रकृति है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपरा प्रकृति इन्फीरियर है, तुम तो बहुत सुपीरियर हो, ये तो इन्फीरियर है, तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरी जाति के हो। मैं सच्चिदानंद, तुम सच्चिदानंद, मैं सुख राशि, तुम भी सहज सुख राशि हो। ये तो जड़ है। जड़ प्रकृति जो है वो हमसे बिल्कुल विपरीत है। जैसे अगर हम पूरब हैं तो ये संसार पश्चिम है,
तो हमको क्या चाहिए, ए को डी चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं, आप देखो कि अब उदाहरणों से अब समझ आ गया कि हमको ए को डी चाहिए। सबसे मूल बात यह है, अब देखो हम कर क्या रहे हैं। सिंपल उदाहरण से बताएंगे, खाने की इच्छा, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो आजकल के युवकों को अच्छा लगता है। तो अगर हम पिज़्ज़ा बर्गर कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ध्यान दे, इसमें देखो हम सी के कहने पे बी को ई दे रहे हैं, देख रहे हो। हम सी के कहने पे बी को ई, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड, संसार का ये ना पिज़्ज़ा बर्गर, हम सी के कहने पे बी को ई दे रहे हैं और सोच रहे हैं ए को डी मिल जाएगा। है ना गजब की बात। हमारे से बड़ा मतलब मुँह से बोल नहीं सकते, व्यास शासन की मर्यादा है, मतलब क्या बोले हमारी महानता के बारे में। समझ आई बात। भोजन करने की इच्छा, सी ने बोला बी को ई दे दो, इससे ए को डी मिल जाएगा। इससे बड़ा गुंजन कभी मिला है आपको आज तक। सार बात क्या है, सीधी बात, ए को डी चाहिए, उसमें सी का कोई बात ही नहीं है, बी की कोई बात ही नहीं है, ई का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। ई कहां से पैदा हो गया बीच में, ए को तो डी चाहिए था, ई कहां से आ गया बीच में। समझ रहे हो बातों को। यह हुआ भोजन को लेके। आप ले लो सेंसुअलिटी, स्त्री पुरुष को स्त्री है, स्त्री पुरुष जो भी है, ये फिर वही बात, कहानी सेम स्टोरी। सी ने बोला बी को ई का अंश दे दे, इससे ए को डी मिल जाएगा, वो भी सदा सदा के लिए। और क्या करेंगे, और क्या करोगे भाई, तुम्हारे कंसेप्ट तो बात पहुंचने के लायक ही हैं। और हमारे उदाहरण भरे पड़े हैं। व्यक्ति शादी करना चाहता है, वो तो आई वॉन्ट सोलमेट, मुझे सोलमेट चाहिए। सोलमेट तो सब ठीक है, लेट्स सी द स्टोरी, सोलमेट की स्टोरी। सी ने बोला बी को कि ई का अंश ले ले, इससे ए को डी मिल जाएगा। फिर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नेक्स्ट, क्रॉस कंपैरिजन की बीमारी। क्रॉस कंपैरिजन क्या होता है कि उसके पास ज़्यादा क्यों है, फिर वही ओल्ड स्टोरी। सी ने बोला, जैसे क्रॉस कंपैरिजन ज़्यादातर होता है भाई भाई में, बहन बहन में, भाभी भाभी में और भाई बहनों में ज़्यादातर होता है, कज़नों में भी हो सकता है पर ज़्यादातर इनमें होता है। तो क्या है कहानी, सी ने बोला उसके बी के पास ई ज़्यादा है। क्रॉस कंपैरिजन मतलब है सी ने बोला ए को उसके बी के पास ई ज़्यादा है, और ये बात सोच के इस ए को डी मिल जाएगा। ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस। कपड़े, कपड़े क्लोथ्स, कपड़े क्या है, अगेन सेम स्टोरी। ए को सी ने बोला बी को ई का कुछ अंश दे दे, चेपी वाला, चेपी मतलब लिवाइस, रीबॉक, नाइकी, वसाचे एक्सेट्रा। ए को सी ने बोला बी को ई का अंश दे दे, इससे ए को डी मिल जाएगा। पता है तेरे को। हाँ, यही तो स्टोरी है असली। मैं और किसी एक भाई कोई आपको बोल दे ओ मूर्ख, क्या कहा, मैं मूर्ख, तुम्हारे को मूर्ख बोलना तो मूर्ख की तौहीन है। तो मूर्ख को गाली देने वाली बात है कि तुमको मूर्ख बोल देना। मूर्ख भी इतना मूर्ख नहीं होता जितने तुम मूर्ख हो। अब बताओ, चेपी लगा के और मैं खुश हो गया, लिवाइस डाल के मैं खुश हो गया। अच्छा एक बात बताओ,
तुम एक लिवाइस के ओनर हो, तुम एक लिवाइस के ओनर हो, अच्छा, तो जो लिवाइस कंपनी का मालिक है वो खुश है? नहीं। तो तू एक कंपनी की हजारों जिसकी लिवाइस, उसकी एक जीन्स पहन के तुम खुश हो जाओगे? थोड़ी तो बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो कि बुद्धि का प्रयोग वर्जित है तुम्हारे यहाँ? वर्जित है तो कोई बात नहीं है। अब हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फोटोएं हमने तो हमारी खींची जाती हैं, 12-12, 14-14 साल पुराने कपड़े आज भी पहनते, अभी भी पहन के बैठे हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। हमारे से पुराने कपड़े शायद ही किसने पहने होंगे। वो सबसे ज़्यादा क्लिक रॉन्ग लॉजिक्स मिल सकते हैं ना कि नहीं पहन लो, वो बाबा भी पहनते हैं, वो महात्मा महाराज जी भी पहनते हैं, हम तो नहीं पहनते। वो हमें चेपी लगे हुए कपड़े चाहिए। अरे बुद्धि के दुश्मन, चेपी लगे हुए कपड़े से खुश कोई कैसे हो सकता है? अच्छा, ए को डी मिलेगा चेपी लगा के पैंट के ऊपर, ए को डी मिल जाएगा, आनंद। और जो इंद्रियातीत है आनंद, आनंद क्या है? इंद्रियातीत, वो हमें चेपी लगा के मिल जाएगा। कमाल है। आजकल तो लोगों के शू के क्या वो शुअल मारी, शुअल मीरा, मतलब लोगों के बड़े जूते होते हैं लोग। अच्छा, जूते से कैसे आनंद मिलेगा? ए को सी ने बोला, बी को ई के पाँव में कोई जूता डाल दे, उससे ए को डी मिल जाएगा। अगर किसी को मैथमेटिक्स समझ आता हो तो ऑल ग्लोरीज टू दैट पर्सन। बुद्धिमान व्यक्ति को तो समझ नहीं आ सकता है मैथमेटिक्स। अच्छा, मजे की बात है, आप ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, हमको देखने की जरूरत है, आप इसको देखिए। देखिए, बी और सी के द्वारा, बी बॉडी को आपके साथ, मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, कार, घर, इसके द्वारा बी और सी को के द्वारा बी और सी को देने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं ए और डी, ए से डी को, ए को डी मिल जाएगा, जबकि ए और डी पिक्चर में ही नहीं है टोटल में। हम वो पिक्चर देखने जा रहे हैं सलमान खान की जिसमें है अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, वो पिक्चर में ही नहीं है, वो तो वही पिक्चर देखने जा रहे हो। अब समझ लो बात को, तुम जो पिक्चर देखने जा रहे हो वो पिक्चर में ही वो नहीं है, वो 24 घंटे वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो पिक्चर में नहीं है। तुम जो पिक्चर देख रहे हो वो बी और सी के द्वारा, बी और सी को दिए जाने वाली चीजें हैं, उसमें ए तो था ही नहीं, उसमें डी तो था ही नहीं। आपने चेपी लगी हुई पैंट डाली, उसमें आत्मा को क्या मिला? या परमात्मा ने बोला तुम चेपी लगी पैंट पहनो, तुम कार डालो महंगी वाली, तुम पिज्जा खाओ। वो बोल रहे हैं एष ही एव आनंद आयति, कि मैं ही आनंद आता हूं, और हम सोचते हैं मेरी पत्नी ही एव आनंद आयति, वो मेरी आनंद आता है। वो उससे भी निकृष्ट सोच रहा है व्यक्ति, पिज्जा ही एव आनंद आयति, पिज्जा ही मेरा आनंद आता है, और वो सोच रहे हैं मेरे को परांठे एव आनंद आए। मतलब कैसे कैसे लॉजिक्स हैं, आप सोच के तो देखो। शराब ही एव आनंद आयति, शराब मेरे को आनंद दे देगी, अच्छा तुम्हें को देगी शराब आनंद? तो भगवान बोलते ना कि शराब सबको आनंद देती है, ड्रग्स सबको आनंद देती हैं, बोले? अब सोचो, सी के कहने पे बी को ई दे रहे हैं, यही कहानी है ज्यादातर। अगर हम गलत बोले तो हमें करेक्ट कर दो, हमें तो कोई समस्या नहीं है, या खुद करेक्ट हो जाओ, हमें करेक्ट कर दो, हम तो रेडी है करेक्ट होने के लिए हमेशा। सी के कहने पे बी को ई दे रहे हैं, ए और डी पिक्चर में नहीं है, और कहानी ए को डी देने की थी 24 आवर्स की, और 24 आवर्स में कोई पिक्चर में ही नहीं है ए और डी। जो पिक्चर में नहीं है वो कैसे फिल्म में दिखेगा तुम्हें? तुमने ए के लिए कुछ किया नहीं, डी को चाहा नहीं, तो तुम्हें मिलेगा क्या? बी, सी के कहने पे बी को ई दिया बस, तो बी को ई मिलेगा, ए को डी कैसे मिल जाएगा? सही है गलत है? फिर इसलिए हमने बोला 95% लोग जो हैं आध्यात्म में आने के बाद भी आध्यात्म में नहीं होते। एक चींटी है, चींटी ने नमक की थैली में थी, उसे निकल के जा रही थी बर्फ़ी खाने के लिए,
तो वो बर्फ़ी खा रही है, ये मीठी नहीं है। दूसरी चींटी आई, बहन क्या हुआ? बहन मैं मीठी बर्फ़ी खा रही हूँ, मीठी नहीं है। अब बोली मूर्ख बहन, बहन जी ये नमक की डल्ली को तो हटा, उसके बाद तो वो मीठा लगेगा। हमारा वही है, मुंह में सारा कुछ डाला हुआ है संसार, अध्यात्म में मीठा नहीं लग रहा, तो नमक रूमी डल्ली को कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? अब हम जो कहानी कर रहे हैं सुबह से रात तक, मन के अनुसार मेरे मन को खुश मिलना चाहिए, ये तो और भी बड़ी ग्रेटनेस है कि मन को सुख मिलना चाहिए। इसका तो सीधी स्टोरी है, सी के द्वारा सी को चीज़ मिलनी है। यही होता है, कितनी बारी बात है, सी के द्वारा सी के लिए। ए और डी तो पिक्चर में ही नहीं है। इफ दिस इज नॉट सफिशिएंट तो हम लॉर्डिंग ओवर करते हैं, घर में गुंडागर्दी करते हैं कि मेरी पत्नी सारी मेरी बात माने, मेरे मन की बात माने, मेरे बच्चे सारे मेरी बात माने मन की। आपकी मन की बात जो सी की बात मिलके आपके ए को तो डी मिलेगा नहीं, तो दूसरे के ए को डी कैसे मिल जाएगा? बात जायज़ है? आपकी गुंडागर्दी की वजह से, गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? गुंडागर्दी इसलिए कर रहे हो घर पे, जो टेररिज्म कर रहे हो, सी बोल रहा है दूसरे का बी मेरे सी के अनुसार चले, इससे मेरे ए को भी डी मिलेगा, उसके ए को भी डी मिलेगा। आप देखो क्या कॉम्प्लिकेशन है माइंड के अंदर। घर में जो गुंडा, नहीं मैंने बोल दिया ना, होता है ना सबके पिताजी 90% या माता, या आप खुद बोल देते हो मैंने बोल दिया ना, अच्छा क्या हुआ? सी बोल रहा है मेरी गुंडागर्दी से ए को डी को मिल जाएगा जो मैं हूँ, और जो मेरी मम्मी पापा जितने भी हैं उनके ए को भी डी मिल जाएगा। बताओ ये कैसे संभव है? आप हमें बताओ, संभव है तो बताओ। जिस सी की वजह से आपको डी नहीं मिल सकता, तो दूसरे को डी कैसे मिल जाएगा? पागलपन क्या होता है? पागल आदमी सुना है, देखा है क्या होता है पागल आदमी? वो काम करता है जो नहीं करना चाहिए। होता है ना, इसका दिमाग, पागल आदमी है, इसका दिमाग काम नहीं करता, वो मिट्टी डाल देता है मुंह पे, या गिर जाता है, या गलत शब्द बोलता है, बोलता है पागल आदमी है। तो ये जो हम कर रहे हैं इसके द्वारा अनंत प्राप्ति, ये क्या ये पागल व्यक्ति के लक्षण नहीं है क्या? भगवत रस का आस्वादन कैसे मिले जब हम ए को डी देना ही नहीं चाहते, हम निरंतर बी को ई देना चाहते हैं, वो भी सी के कहने पे। बी को ई देना चाहते हैं सी के कहने पे, तो ए को डी कैसे मिल सकता है? स्वयं को उत्तर दें हम लोग। और भगवान गीता में बता रहे हैं 9.33, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। भगवान क्या बता रहे हैं संसार को? अनित्यम असुखम लोकम, ये जो लोक है, अर्थ प्लैनेट, ये क्या है? अनित्य, ये परमानेंट नहीं है। असुखम, इसमें सुख नहीं है। प्राप्य, तुम्हें प्राप्त हो गया, अब क्या करो? मेरा भजन करो। आपको एक और भाषा में समझाते हैं। हम आनंद चाहते हैं, हाँ जी। ऐसा आनंद चाहते हो कि खत्म हो जाए, कि परमानेंट वाला चाहते हो? परमानेंट चाहते हो कि कभी भी खत्म ना हो, कम भी ना हो। तो ये जो संसार है अनित्य है, ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब संसार चाहते ही नहीं हो। बात सही है गलत है? ये संसार परमानेंट नहीं है, तो आप परमानेंट कोई चीज़ चाहते हो, इसका मतलब आप ये संसार नहीं चाहते। आप जो चाहते हो वो परमानेंट है, और ये जो संसार है ये नॉन परमानेंट है, इम्परमानेंट, अनित्य है। आप जो चाहते हो नित्य चीज़ है, तो ये तो हमारी जाति की भी नहीं है। जैसे मान लो सूअर का खाने का होता है, नाली के अंदर जो पड़ा होता है सूअर खा लेता है, क्या हम खा सकते हैं? हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो हम लोग अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तो उसकी खुराक अलग है, मेरी खुराक अलग है। जबकि हैं हम दोनों 84 लाख के अंदर, पर आत्मा तो 84 लाख के अंदर ही नहीं है। यहाँ के किसी भी योनि की जो खुराक है वो मेरी खुराक नहीं है। मैं तो ए हूँ और मेरे को डी चाहिए, बस। समझ रहे हैं? मैं ए को केवल डी चाहिए, मेरी खुराक बिल्कुल अलग है। और
अच्छे से समझ लें, बहुत बहुत गंभीर मनन यदि नहीं करेंगे तो आध्यात्म में होते हुए भी कभी आध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। बहुत गंभीर मनन करने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए हमने सत्र में प्रारंभ में क्या बोला, पानी पीना और भोजन करने से भी ज्यादा जरूरी है आज का सत्र समझना। सारी चीजें छोड़ के ये सत्र को समझें, तभी तो जीवन सही राह पे आएगा। ये पता नहीं कैसे दिमाग में चारों संप्रदाय के डिवोटीज में चला गया है कि भाई जैसे हमारे यहाँ 64 माला करते हैं, कई जगह 16 माला करते हैं, कई जगह 3 माला करते हैं, अलग अलग संप्रदाय परंपराएं वगैरह हैं। ठाकुर जी की सेवा कर ली, गायत्री कर ली, योगपीठ कर ली, हमारी भाषा में बोलें गायत्री कर ली, योगपीठ कर ली, ठाकुर जी की सेवा कर ली, 64 माला कर ली, और क्या है योगपीठ कर ली। ये बेसिक हमने कर लिया, ये होगा 2-4 घंटे में हो गया। उसके बाद पता नहीं किसने बोला है, चारों संप्रदाय के लोगों ने, ना भगवान ने बोला, ना किसी आचार्य ने बोला, ना किसी शास्त्र में लिखा है, ये तुमने साधना कर ली उसके बाद जो मन में आए वो करो। आप देखो ये 2-4 घंटे के अलावा पूरा दिन जो सी कह रहा है उसके हिसाब से बी को ई करवाने में लगे हुए हैं। 2-4 घंटे की जो माला वाला छोड़ दो, अगर जैसे सी ने बोला वैसे बी ने किया ई की प्राप्ति के लिए, और सोच रहे हैं ए को डी क्यों नहीं मिल, ए को डी मिल जाएगा। आप बताओ कौन से संप्रदाय में बोला गया है कि 2-4 घंटे की माला फेरने के अलावा जो मन में आए वो कर लो। अच्छा मिलना तो कुछ है नहीं, मिल जाए तो हम तो कहते हैं कर लो, हम तो कहते हैं जरूर करो, जरूर जरूर करो, पर कोई मिले तो ना। यदि मिलता तो हम तो प्रथम व्यक्ति हैं कहने वाले जरूर करो। आप बताओ कोई संप्रदाय में ये बात बोली गई होगी कि 2-3 घंटे तुमने जो माला फेर ली उसके अलावा पूरे दिन स्त्री पने में डूबे रहो, पूरे दिन सी की बात सुन के बी को ई देते रहो, इससे ए को डी मिल जाएगा। ऐसे तो कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं जाता, गोलोक नहीं जाता, ऐसे तो किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ना भगवान किसी को कभी मिले हैं ना कभी मिलेंगे। हितेश सुन रहे हैं? इज ही हियरिंग? हमारा सुनेंगे अच्छे से। ये बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारे को बहुत समय से सुन रहे हैं उनको कुछ बातें समझ आएंगी, बाकी को समझ भी नहीं आएंगी। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, मान लो आप हो, आपने नहा के आए हो, अपना टॉवल सुखाना है, गमछा, और आप पहाड़ के इधर खड़े हुए हो, बजाय कि गमछा ऐसे सुखा देने के आप एक कोरे पहाड़ में छेद करके परली और जाके गमछा सुखाऊंगा। एक शौक है, अब क्या करें, इच्छा है मन में आ गया, तो क्या अक्लमंदी है? हमारी सारी बातें वही हैं। अच्छा हम कहते हैं आपने मान लो कर दिया, पहाड़ आपके मशीन थी आपने कर दिया, फट से चले गए और सुखा दिया। अच्छा बताओ आपको क्या मिल जाएगा उससे? उसी प्रकार से सी के कहने बी को ई मिल भी गया तो ए को डी कैसे मिला? ये वही गमछा सुखाने वाली बात है। जो आपने चाहा कि पहाड़ में छेद करके जाके मैं गमछा सुखाऊंगा, वही बात है। बी को ई मिल भी गया, आपकी बात मान रहे हैं, मिल गया, आपने गमछा सुखा दिया पहाड़ छेद करके, पर आपको ए को डी कैसे मिलेगा? प्रश्न तो ए को डी मिलने का था ना, वो तो अनसॉल्व हो गई हमेशा की तरह। देखिए जो हम प्रवचन दे रहे हैं इसमें हमको आपसे क्या चाहिए? हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना अभी चाहिए ना कभी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, जो सारे आचार्य भगवान सिर्फ एक ही बात चाहते हैं। अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है? लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल घंटी बजा देना, धार्मिक हो जाना, ये कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती है। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब होता है कि अपने जीवन में जो हमने पागलपन का बाजार फैलाया हुआ है उसको बंद करना। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब सही रूप से जीवन जीना जिससे आपको आनंद मिले। अब ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ क्या है?
सही रूप से जीवन जीना जिससे आपको आनंद मिले। हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे, हम तो इतना ही बोल रहे हैं भाई आपको आनंद मिले, वो सही कार्य कर लो। आप बी को ई देने में लगे हो सी के चक्कर में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर कोशिश करते रहो। लोग सोचते हैं मेरी आजकल के ज़माने में मेरी पत्नी है और मेरी गर्लफ्रेंड हो जाए उससे मेरे को सुख मिल जाएगा। सोचता है मेरी पति कुछ है ही नहीं, मैं 2 4 5 अफेयर कर लूँ उससे सुख जाएगा। अच्छा, आप अपनी कहानी खुद देख लो, ये कैसे हुआ। वो देखो किसके कहने पे हुआ, ये सी ने बोला बी को ई का अंश दे दो, उससे ए को डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यही भगवान बोल रहे हैं विष्णु पुराण में, और कितने पुराणों में हमने खुद पढ़ा है, बाबा के ग्रंथों में भी है। इस संसार की सारी स्त्रियां एक पुरुष को मिल जाएं, सारा धन एक पुरुष को मिल जाए, मतलब जो कुछ खाना पीना जो कुछ हो सकता है एक पुरुष को मिल जाए, वो सुखी नहीं हो सकता। अब तक नहीं समझ आएगा क्यों? अब समझ आया क्यों नहीं हो सकता सुख। ये सी के कहने पे बी को ई मिल जाएगा, तो ए को डी कैसे मिलेगा? आपको सारी सलमान खान, सारे अमिताभ बच्चन, सारे आपके पति बन गए और या आपके लिव इन पार्टनर्स बन गए, आपको सुख कैसे मिलेगा? क्यों? बी को तो ई मिला ना, ए और डी तो पिक्चर में ही नहीं थे, तो आपको सुख कैसे मिलेगा? बात सही है गलत है? समझे ना बात को। आप हमें डोनेशन देके जाएं। क्या डोनेशन? आप ये बात समझ जाएं, ए को डी चाहिए, सी के कहने पे ए को डी कैसे? मुझे बताओ तो सही, लॉजिक तो बताओ। सी की बात मान के पूरा दिन मैं अपने मन के अनुसार चलता हूँ, खबर मैं तो अपने मन की मानता हूँ, मैं नहीं सुनता और तो सी के कह के बी को ई दे रहा है, ए और डी तो पिक्चर में नहीं है। मूर्ख शिरोमणि। तुम्हें तो मूर्ख कहना भी अच्छा। एक बात बताओ, अगर अच्छा ये कौन बोल रहा है कि मेरे को पिज्जा खा के या बड़े ज्यादा पैसे लेके आनंद, ये कौन बोल रहा है? सी तो जड़ है, ये तो बोल ही नहीं सकता। समझ रहे हो? नई कहानी सुनो आप। ये बोल कौन रहा है? आत्मा तो बोल नहीं रही। आत्मा तो एक ही बात बोल रही है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। आत्मा की स्टोरी क्लियर है। डी तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं अपने बच्चों को आनंद देना चाहता हूं। तो ना ए बोल रहा है ना डी बोल रहा है कि पिज्जा खा के स्त्री पुरुष ज्यादा मिलकर आनंद मिल जाएगा। तो बोल कौन रहा है? बताइए। कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई वो आओ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर, आप हमसे बात करके दिखा सकते हो? 1 मिनट के लिए बात कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे? टॉपिक आपका, ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए। टॉपिक आपकी चॉइस, आप बात कर लो बस 1 मिनट के लिए। जो बोल रहा है पिज्जा खा के सुख है, इससे पुरुष का संग समागम करके सुख है, कौन बोल रहा है? आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा। टॉपिक क्लियर। परमात्मा सबको सुख देने के लिए बैठा हुआ है। एशियम आनंदति, खुद को देके रसम है एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, वो अपने आप को प्राप्त करा के जीव को आनंदी करना चाहता है। तो ए और डी तो बोल ही नहीं रहे ये बात, तो बोल कौन रहा है? ये तो जड़ है, ये तो बोल ही नहीं सकता। अब बोलो ये करताल कुछ बोले, कोई बोलता है करताल? ये कुर्सी कुछ बोलेगी, टेबल ये कोई बोलती है? माइक कुछ नहीं बोलता ना। तो फिर बोल कौन रहा है? नई साइकेट्री सुन लो, ये एक सॉफ्टवेयर है, चित्त और मन, पिटारा कंसेप्ट्स का, रॉन्ग कंसेप्ट्स का, उसमें आप लॉग इन कर देते हो। फिर जो कंसेप्ट्स में जो चल रहा है, कंसेप्ट बनाए हुए हैं, लॉग इन करके आपको लगता है ये तो मैं चाहता हूँ। ये तुम नहीं चाहते, तुम तो भगवान आनंद चाहते हो। तुमने रॉन्ग कंसेप्ट के पिटारे में लॉग इन कर दिया, सारे रॉन्ग कंसेप्ट्स के अनुसार जीवन चलाना शुरू कर दिया। इस रॉन्ग कंसेप्ट्स के पिटारे से लॉग ऑफ कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम इसके लॉग इन करते क्यों हो? तुम्हें मटेरियल माइंड की जरूरत क्या है? तो है ही इन्फीरियर, तुमसे वैसे ही इन्फीरियर है। ये तो लोअर जाति का है। ये लोअर जाति का है, ये तो तुम्हारी जाति का भी नहीं है।
तुम खंडेलवाल में होती है ना ऊंची नीची, ये तो जाति बहुत लोअर है। मन मैं तो परा प्रकृति हूँ, ये तो अपरा, वैसे ही अपरा है, ये वैसे ही खंडेलवाल ही नहीं है, ये तो वैसे ही हुआ टुंजू सिंह। स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ इतना सा मतलब है, हाउ टू लिव करेक्टली, सही रूप से कैसे जिए, सही कैसे जिए। यही बता रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। अहंकारे मत होइया निताई पद पासरिया, असत्य र सत्य कोरी मानी। अहंकार मत होइया, पागल हो गए अहंकार में, पिज्जा खा के खुश मिल जाएगा, अहंकार है ये, अहंकार नहीं तो और क्या है, पकोड़े खा के खुश मिल जाएगा, पैसा लेके बहुत ज्यादा पैसा कमा के खुश मिल जाएगा। अहंकार मत होइया निताई, नित्यानंद, उनका नाम ही नित्यानंद है, नित्य आनंद, जो आप चाहते हो वो नित्यानंद है। नित्यानंद चाहते हो, अहंकार मत होइया निताई पद पासरिया मतलब भूल गए भगवान को, और असत्य र सत्य कोरी मानी। ये असत्य बात है कि जीन्स पहन के खुश मिल जाएगा, पिज्जा खा के, समोसा खा के भी खुश मिल जाता है लोग। उस दुकान से लेकर उसकी चटनी इतनी अच्छी है, उससे मेरे को ए को डी मिल जाएगा, सी के कहने पे बी को ई दिया और रिजल्ट चाहते ए को डी मिल जाए। क्या तुम्हारी बुद्धि है? जो वास्तव में अध्यात्म पहुंची स्थिति में होते हैं ना, उनको चारों घर सिर्फ घूमते केवल ऐसा था, सब लोग साइको हैं। मटेरियल लाइफ में, संसारी जीवन में एक बार ही सही बात पता चल जाए तो मानते हैं कि नहीं? एक बार पता चल जाए वो बीवी प्रेग्नेंट है, लेफ्ट साइड करवट नहीं लेनी, वो पति के होश उड़ जाएगा, उसने लेफ्ट साइड करवट ली तो पागल हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला था नहीं लेनी लेफ्ट साइड करवट, उसने बोला था यूं नहीं करना, उसने बोला यूं नहीं करना, वो नहीं करेंगे एक बार ही बोलने पे। वो कौन है उसको खुद को नहीं पता, डॉक्टरी रोज चेंज होती रहती है। अभी मैंगो खाना अच्छा है शुगर के लिए, अभी अच्छा नहीं है, उनकी डॉक्टरी रोज चेंज होती रहती है। उसने एक बार ही बोला, इतनी वैल्यू दे दी। या भगवान चिल्ला के बोल रहे मैं हूँ आनंद, नहीं नहीं मेरी पत्नी आनंद है, वहां बोल मैं आनंद, नहीं नहीं पिज्जा आनंद है। वैल्यू ही नहीं है भगवान की। जो भगवान की वैल्यू नहीं, आनंद की वैल्यू, तो आनंद क्यों मिल जाएगा किसी को? संसार में ऐसी कोई चीज किसी को मिली है उसको वैल्यू ही ना हो कभी भी? ऐसे थोड़ा आनंद मिलता है। 90% ऑफ द डिवोटीज ऑल्सो लिव लाइक साइकोस, साइको की तरह। लोग हरिद्वार जा रहे हैं शांति के लिए, अबे क्यों भाई, हम मर गए हैं क्या? जो हरिद्वार में मिल जाएगा, हम हमारे पास रह के नहीं मिलेगा, हरिद्वार में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे, क्यों भाई? हमारा एक सत्र सुन लो, आज का सुन लो, कभी कोई माइंड की प्रॉब्लम है तो बताना। चैलेंज के साथ बोलते हैं। हमसे तो बात करने की भी जरूरत नहीं है। इस सत्र इतने और में शक्तिशाली, शास्त्र जो होते हैं उसमें सब कुछ है, पर ये वास्तविक संत महात्मा महापुरुष बोलते हैं तो शास्त्र जीवित मूर्तिमान प्रकट हो जाते हैं। ये देखो, ये है मेरा मतलब, ये देखो मैं श्लोक बोला है, ये देखो मेरा मतलब सुनो, ये देखो मेरा मतलब देखो। मतलब डिवोटी भी साइको की तरह जीवन जीते हैं। सिंपल सी बात है, गुरुजी सिर्फ इतना बता रहे हैं, बेटा 2 + 2 4 होता है। गुरुजी मैं ना बहुत समझते 2 + 2 5 कर रहा हूं, मैं तो 5 ही करूंगा। बेटा होता तो 4 है, तो मैं तो 5 ही करूंगा। वही मैं तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगा, मैं तो गोलगप्पे ही खाऊंगा, मैं तो समोसा ही खाऊंगा, मैं तो पैसे के लिए मर जाऊंगा। उसके बाद बैंक में पैसा रहेगा और मेरी मैं दूर हो चुका हूँ जल के, और बैंक में वो मेरा कमाया पैसा पड़ा रहेगा। मैं तो 2 + 2 5 ही मानूंगा। मेरी बहन मेरी पत्नी बोलती है 2 + 2 9 है, मैं तो 9 मानूंगा।
ये क्या है भाई, 2+2 तो गुरु जी तो इतनी बात बोला 2+2 4 है। नहीं नहीं, मैं तो बड़े समय से 2+2 5 कर रहा हूँ। मेरी पत्नी तो 9 कहती है, या तो 5 मानूंगा या 9, 4 नहीं मानूंगा। तो गुरु जी या भगवान जी क्या कर लेंगे? वो तो बता रहे हैं शास्त्र, और शास्त्र शब्द श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ब्रह्म सूत्र में बताया गया है। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् माने शास्त्र का एक एक शब्द जो है बहुत मूल्यवान है, और हम एक शब्द को भी मूल्य नहीं दे रहे। देखो, हमारी एक ही पूंजी है। क्या है हमारी पूंजी? बताओ क्या पूंजी है हमारी? क्या पूंजी है हमारी? एकमात्र शास्त्रीय श्रद्धा। अगर जीवन में शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है तो हमारी कोई पूंजी नहीं है, एसेट। देखो साधु जो संत जो है वो क्या बोलेंगे? वो तो शास्त्रों के आधार पर बताएंगे ना। तो कहते हो मेरी गुरु वाक्य पे विश्वास नहीं है। अरे तुम्हारे भगवान के शास्त्र वाक्य पे विश्वास नहीं है तो गुरु वाक्य तो शास्त्र वाक्य की टीका ही तो है। तुम्हें भगवत वाक्य पे विश्वास नहीं है तो कौन सा आश्चर्य है कि तुम्हें गुरु वाक्य पे विश्वास नहीं है। जीवन की एक ही उपलब्धि है केवल शास्त्र के दृढ़ श्रद्धा हो जाना। ये शास्त्र बोले मैं वही करूंगा। हम इस्कॉन में इतने फॉलोअर्स के साथ थे, शास्त्र में बताया गया सही मार्ग नहीं है, उसी क्षण छोड़ दिया। इतने लोग और थे, उनको पता है गलत है, नहीं छोड़ा। क्यों? शास्त्रीय दृढ़ श्रद्धा नहीं है। हमको पता है तो एक क्षण में सब छोड़ के। जीवन की एकमात्र उपलब्धि क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा। उसके अलावा कोई पूंजी नहीं है किसी की भी। और आप लोग माला करो ना करो, एक श्लोक है, हम कितनी बार पहले उच्चारण कर चुके हैं, आज फिर करेंगे। और ये हम चाहते हैं कि ये अपने लिए 1 मिनट तो होगा आपके लिए दिन भर में, तो इस एक श्लोक को 5 बार उच्चारण कर लो। उसके बाद आप जो साइको वाला जीवन जी रहे हो वो जी नहीं पाओगे। ये तो मानते हो साइको वाला जीवन जी रहे हैं, मेरे को 2+2 5 अच्छा लगता है, मेरी पत्नी कहते नहीं होटल का खाना खा लो, भगवान गलत बोल रहे हैं मत खाओ। सोलहवां अध्याय 23 नंबर श्लोक। यह शास्त्रमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सुखमवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। ये श्लोक सबने 5 बारी बोलना है, याद कर लो रोज। इसका मतलब है यह शास्त्रम उत्सृज्य, जो शास्त्र की बात नहीं मानता, वर्तते कामकारता, और अपने मनमाने तरीके से काम करता है, सी के तरीके से, बी को ई देने के लिए, नासा सिद्धि में वापनोती, उसे कोई सिद्धि नहीं मिलती, ना सुखम सुख नहीं मिलता, पराम गतिम भगवत प्राप्ति कुछ नहीं होता। हम यही चाहते हैं सुख मिले, यही चाहते हैं भगवत प्राप्ति हो, यही तो चाहते हैं। पर जो शास्त्र की बात नहीं मानता और मनमाने तरीके से काम करता है, उसे सुख नहीं मिलेगा। यानी कि अपने आप को बोलो मुझे सुख नहीं मिलेगा, मैं शास्त्र की बात नहीं। ये भगवत गीता बोल रही है, भगवान की वाणी, डायरेक्ट वाणी। भगवान बोल रहे हैं सृष्टि के विधाता, सृष्टिकर्ता, सृष्टि के प्राणियों को, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान बोल रहे तो तुम दूसरे तरीके से सुख क्यों ढूंढना चाहते हो, क्यों ट्राई कर रहे हो? अच्छा, ट्राई भी गलत है। सारा ट्राई की एक ही गेम है, सी के कहने पे बी को ई दिया जा रहा है और उससे एज्यूम किया जा रहा है ए को डी मिल जाएगा। यही तो भगवान, यही तो लोचनदास ठाकुर भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विषय छाड़िया से रसे माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया, ये विश्व संसार को छोड़ दो। VAD विस्मर्य शेष दृश्यम, क्या करो? से रसे माजिया, उस रस को प्राप्त करो, उस रस में डूबो। यही तो बोल रहे हैं। विषय छाड़िया, इसको छोड़ो, छोड़ो इसको। पिज़्ज़ा खाना, ये तुम्हारी तो डिज़ायर भी इतनी स्मॉल है कि हम खुद ही बता दें। क्या यही छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, समोसे, शाही पनीर, खत्म, ओवर। ये हमारी औकात है। सोचो, जीवन भर ये 4 चीज़ों में हमारा मन रचा पड़ा।
ये हमारा स्टैंडर्ड, मतलब इतना गिरा हुआ स्टैंडर्ड है हमारा कि कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। अपने आप को बोलो आई डोंट गेन एनीथिंग। संसार को कोई भी चीज प्राप्त करके आई डोंट गेन एनीथिंग, ये महामंत्र है हमारे लिए। आई डोंट गेन एनीथिंग, बोलो आई डोंट गेन एनीथिंग, आई डोंट गेन एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं मिलता। दूसरा, रियलिटी डजंट चेंज, रियलिटी डजंट चेंज। व्हाट इज रियलिटी? ए को डी चाहिए, आत्मा को अनंत चाहिए, यानी कि परमात्मा। रियलिटी डजंट चेंज। बोलो अपने आप को, सच्चाई नहीं बदलती, रियलिटी डजंट चेंज, रियलिटी डजंट चेंज। आई डोंट गेन एनीथिंग, मन की बात मान के आई डोंट गेट एनीथिंग, आई डोंट गेन एनीथिंग। मन की बात मान के आई डोंट गेट एनीथिंग, आई डोंट गेन एनीथिंग। मन की बात मान के, जो मन की बात मानता है, आपने कहावत सुनी होगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ये वही हिसाब किताब है। जो मन की बात मानता है, ए को डी तो मिला नहीं, ये तो क्लियर हो गई बात, क्योंकि मन ने तो बोला बी को ई दे दो। समझ रहे हो ना? तो देखने की भी जरूरत नहीं है। मन ने बोला बी को ई दे दो, ए को डी मिला नहीं, तो एक मिला तो खाया पिया कुछ नहीं, और 12 आना कैसे हुआ? कार्मिक रिएक्शन और मिल गए कि अगले जन्म और सड़ना इन पिटारों की, कंसेप्ट्स की वजह से। फिर अगले जन्म फिर से खाने की इच्छा होगी तुम्हारी वही चीज़ों, फिर वही खाओगे तुम, फिर वही शराब पियोगे, फिर वही पुरुषों का संग करोगी। और नरक में डंडे तो खैर पड़ने ही पड़ने हैं, वो तो अलग। 12 आना में गिलास थोड़ा 12 में दंड तो मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, भगवान मजाक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो मुझे बिना भोग लगाए पाप खाता है, जो मुझे बिना भोग लगाते पाप खाता है, तो क्या मजाक कर रहे हैं भगवान? तुम्हें लगा कॉमेडी है? बिना भोग लगाए जो खाता है उसको नरक में जाना पड़ता है। तुम नरक में जाने को अभी मत कर लो मनमानी। रेस्टोरेंट में जाते हो ना, मॉल में जाते हो, सब थैले में वो क्या होती है, ट्रॉली, भरते रहो भरते रहो भरते रहो, फिर एंड में जितना मर्जी भर लो, वो एक पर्ची निकलती है आपकी, ये सब आप ही को देना होगा। कर लो मनमाना, ये शराब पी लो, बिना भोग लगाए खा लो, उसके बाद जो तुम्हारा बिल आएगा, बच्चे तुम्हारी पुश्तें निकल जाएंगी, भरपाई नहीं हो पाएगी। हम केवल यहाँ आपके हितैषी रूप में बैठे हैं, आपको सही मार्ग बताने के लिए। हमारे को कुछ ना मिला है ना मिलेगा। और इससे सरल भाषा में अगर कोई सरल परमानंद का मार्ग समझ आ सके तो आप हमें बता दो, हम कोशिश कर देखेंगे दोबारा कभी। और जब सही नॉलेज प्राप्त हो गई है तो क्या होना चाहिए? शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ चीज़ें से शीघ्र करना चाहिए। मैं मर जाऊंगा बिना भोग लगाए नहीं खाऊंगा कभी, चाहे मैं कहीं मर्जी पढ़ता हूँ। अगर मैं शादी नहीं हुआ तो मैं किसी स्त्री पुरुष का संग नहीं करूँगा कभी भी। अगर शादी नहीं हुई, शादी हुई है तो अपना एक पति, या जिसकी पुरुष है तो एक पत्नी। ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। किसी के कहने पे बी को ई देने से ए को डी मिल जाएगा, ये सारी कहानी है। कोई सेंस नहीं है इसमें, आपको समझ आ रही होगी। देखो, हम जो धर्म में आए हैं, ये तो आपको पता चलता है हमारी भाषा से कि हम पढ़े लिखे तो हैं ही हैं, कोई हम अनपढ़ तो है नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी सेंसेस में, देखा ना, सेंसेस में है, खुश भी हैं, सेंसेस में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं भक्ति? क्या हम क्या सब कुछ छोड़ के, एकमात्र पुत्र, सारी सुविधाएं दुनिया जहान की सब छोड़ के, पिछली बार हम बोल रहे थे गाड़ी में, गुरु पूर्णिमा पे घर से बाहर निकले थे, आज घर से बाहर अब दोबारा निकले, 2 महीने बाद है। उसके बाद जब नेक्स्ट फेस्टिवल होता घर से बाहर। हम हमारा कुछ दिमाग खराब है क्या? हम आपको भी कोई हिंदू पंडित नहीं, हम कोई हिंदू पंडित हैं क्या? पंडित जी हैं कोई? हम कोई हिंदू पंडित थोड़ा आपको बनाने आए हैं। हम आपको आनंद का मार्ग, यही, और कोई मार्ग नहीं है। करना पड़ेगा। ये बी सी की
मन की बात माननी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मन की बात जब मानते हैं ए और डी पिक्चर में ही नहीं होते। मन माने तरीके से जीवन जीना बंद करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माई वर्थ इज मच मोर देन दैट। मेरी जो वर्थ है सिर्फ मन की बात को पूरी करना, ये तो अच्छा चलो नए तरीके से समझाते हैं। अगर हम मन की बात की पूरी करने में लगे हैं, केशव ठीक बात है, पिज़्ज़ा बोला पिज़्ज़ा खिलाया, कपड़े बोले कपड़े खिलाए, घूमने को बोला घुमाया, कार को बोला मतलब कार ली, पैसे, यही है मन की बात, उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो एक बात बताओ, जिसके हिसाब से पूरा दिन चल रहे हैं, तो वो फिर बोलते हैं गुरु हमारे इष्ट देव हैं, राधा रानी हमारी इष्ट देव। तुम्हारा इष्ट देव कौन हुआ जिसके अनुसार हम चलते हैं? तुम्हारा इष्ट देव कौन है? मन है, हम भगत, कहना है कौन भगत है, और हमारा इष्ट देव कौन है? कौन है इष्ट देव? हमारा मन, हमारा मन या मन? एक शब्द ध्यान से बोलिएगा, इष्ट देव कौन है? हमारा मन या मन? मन। हमारा मन क्यों नहीं? क्योंकि पूरे तीनों लोकों में एक तिनका भी हमारा नहीं है। जड़ प्रकृति का बना है ना तीनों लोग, तो एक तिनका भी हमारा, तो हमारा मन तो हो ही नहीं सकता। मन एक सॉफ्टवेयर है। तो आपका इष्ट देव राधा रानी नहीं है, आप गौड़िया ऊपर, आपके इष्ट देव राधा रानी नहीं है, कृष्ण नहीं है, कोई नहीं है। आपके इष्ट देव कौन है? मन। जिसको प्रसन्न करने की चेष्टा की जाए दिन रात, वही तो इष्ट देव होता है। भाई बोलते हैं ना, दास हूँ मैं, सेवा करना चाहता हूँ, सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप किसको प्रसन्न कर रहे हो? मन को। तो इष्ट देव कौन हुआ? मन। तो आपको वो राधा रानी की दास्यता कैसे मिलेगी? आपका इष्ट देव भी कोई और है। अच्छा, भगवान देखो, हमने को 3 शब्द द्वारा बोलते हैं, एष ही एव आनंदायति, वासुदेव निखिलम आनंदायत, कि वासुदेव सबको आनंद देते हैं। एष एव आनंदायति रसम है वायम लब्धो आनंदी भवति, मतलब वो आनंद देते हैं, मतलब वो जीवित व्यक्ति हैं भगवान, और वो आनंद देते हैं। तो पिज़्ज़ा और बर्गर तो जीवित ही नहीं है, वो आपको आनंद कैसे दे देंगे? कि कोई आपको आनंद दे या कुछ भी दे, चलो आनंद को छोड़ दो, आपको कोई व्यक्ति कुछ भी दे तो उसको जीवित तो होना चाहिए। कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस। भाई हम आपको दें, हम जीवित होंगे तो मर चुके, हम आप कैसे कुछ देंगे? तो कोई जीवित हो तो देगा। तो हम तो मृत से आनंद चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं हूं परमानंद स्वरूप, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। वो हम सोच रहे हैं पिज़्ज़ा आनंद दे देगा, बर्गर। वो जीवित ही नहीं है, और वो हमारा इष्ट देव है। मन भी जीवित नहीं है, वो तो डेड सॉफ्टवेयर है। डेड सॉफ्टवेयर से, डेड चीज से हम आनंद चाह रहे हैं, मतलब शॉकिंग। आप समझ रहे हो? राधा रानी की सेवा से आनंद नहीं चाह रहे, खाने पीने घूमने रहने और भी सूरमा है, ज्यादा सो के आनंद मिल जाएगा। ये भी है जी, होते हैं। कोई लोग 8 बजे उठते हैं सो के, मैं तो होश उठ जाए 8 बजे, तो हमारे आधा से ज़्यादा जीवन चला जाता है दिन का। अभी थोड़े दिनों के बाद हम 2:30 बजे उठते हैं सुबह। तो एक बार क्या हुआ, किसी वजह से नींद नहीं आई, तो हम 1 बजे 1:15 थे कुछ, 1:15, हम उठ ही जाते हैं। उठ के स्नान कर लेंगे, 2:30 बजे वैसे हमारी दिनचर्या हम शुरू कर सकते हैं। तो हम 1 बजे उठ गए, अपने नहा धो स्टार्ट। तो हमारे यहाँ तो कहीं महानुभाव 1 बजे सोते होंगे, और कहीं तो और महानुभाव 2-3 बजे सोते होंगे। गुरु जी तो 1 बजे उठ चुके हैं, गुड मॉर्निंग हो गई, और हमारी गुड नाइट नहीं हुई अभी तक, रात के 2-3 बजे भी। गुरु जी 1 बजे गुड मॉर्निंग कर चुके अपनी। अकेले रहने वाले व्यक्ति, कोई प्रेशर नहीं, कोई ऊपर देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 बजे रात के उठ के हम आपको डिफरेंस बताते थे मूनलाइट कैसी होती है इस कला में। इस हद तक डिफरेंस हमें मालूम है आपको। ये जो सब भी हम खाना पीना या कुछ भी ये सब जो हमें सुख लग रहा है, ये केवल भगवत विमुखता के कारण है। भगवान को भूल गए तो रॉन्ग कंसेप्ट्स को लेके ये खुशी, ये सुख है, ये सुख है, इसी में लगे हुए हैं बस। और ये हमने सत्र कार्तिक में दिया था, किसी को याद है कुछ? भाव अभाव च कल्पितो।
ये अष्टवक्र गीता में ये भी बताया जा रहा है, श्रद्धस्तव तात श्रद्धस्तव नात्र मोहम कुरश्व भो। कह रहे हैं बेटा तात श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, भूल मत करो। तुम्हारा शुद्ध जो तुम्हारा जो स्वरूप है आत्मा, वो प्रकृति वो बिल्कुल शुद्ध है, वो प्रकृति से बिल्कुल परे है, इस संसार से बिल्कुल परे है। तो तुम ई को चाह क्यों रहे हो? ए को डी चाहिए तो ई को चाह क्यों रहे हो? कि कह रहे श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। पता है श्रद्धा नहीं है भक्तों में, नहीं है श्रद्धा वैसी, इसलिए बोल रहे हैं श्रद्धा करो। तुम्हारा स्वरूप जो है प्रकृति के बिल्कुल परे, इस संसार के बिल्कुल परे है। इस संसार की कोई भी चीज तुम्हें आनंद छोड़ो को दे ही नहीं सकती। यही बताया जा रहा है गीता में, पहले ही बताया, प्रकृति शून्य चित्तस्य। ये संसार शून्य, वीएडी का क्या मतलब? प्रकृति, संसार, जो चित्त है जिसमें मेमोरीज कंसेप्ट्स हैं, इसको प्रकृति शून्य करना होगा। तुम तो भरे जा रहे हो। जितनी बारी समोसा खाओगे उतना और मुश्किल होगा उससे बाहर निकलना। जितनी बार पिज्जा बर्गर खाओगे इससे में सुख में, उतनी बार और मुश्किल होता रहेगा। आप अपनी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो खुद, क्योंकि रॉन्ग कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। अब हमारी भाषा समझ रहे हैं सब लोग, जो पुराने हैं वो तो समझ रहे हैं। भाव अभाव च कल्पितो, मेरे अंदर जो मैं सी के कहने पे बी को ई दे रहा हूं, तो दूं तब ना जब मेरे अंदर कोई कमी हो। देखो सब कुछ भूल गए, भगवान को भूल गए, आप क्या हो? सहज सुख राशि। आप नेचुरली ब्लिसफुल हो, नेचुरली हैप्पी हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। आप क्या हो? सहज सुख राशि, सहज नेचुरली खुश हो। आप कुछ चाहिए ही नहीं आपको। भाव जो है कि मुझे कुछ चाहिए, वो क्या है? कल्पना। और अपने अंदर अभाव है, मेरे अंदर कोई कमी है, कमी के कारण तो कुछ चाह रहे हो। आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं, क्यों? क्योंकि यू आर कंप्लीट। बोलो आई एम कंप्लीट, आई एम कंप्लीट, मैं सहज सुख राशि हूं। मुझे संसार का कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब सोचो तो सही ना, आप अपने आप अभाव की। अच्छा एक बात बताओ, एक पुरुष देहधारी है, उसको स्त्री अच्छी लगती है, लगती है भी? अच्छा क्यों लगती है? एक और पुरुष है, वो गे है, वही स्त्री है, वही ब्यूटी है, उसको नहीं अच्छी लगती, उसको उसका भाई अच्छा लगता है। तो जो स्त्री के अंदर जो भाव है, एक को अच्छी लग रही है, एक को नहीं, तो दोनों भाव कल्पना है कि नहीं? कल्पना। वो तो कह रही है मैं तो मलमूत्र की थैली हूं, एक को अच्छी लग रही है, एक को नहीं लग रही। यही क्या है शरीर? क्या है शरीर? मलमूत्र का थैली तो है, और कुछ है? हड्डी डाल लो, थूक डाल लो। मलमूत्र की थैली, हड्डी, थूक, ब्लड, खून, ये थैली तो है। इसमें आप गे जो मानता है व्यक्ति, उसको स्त्री में सुख नहीं मिलता, पर एक दूसरे वाले को मिलता है। तो जो संसारी व्यक्ति बोला ये ठीक है, गे गलत है, हम तो कहते हैं दोनों गलत है। क्योंकि जब भगवान की श्रीमुख की वाणी है, संसार की सारी स्त्री, सारे पुरुष मिलकर एक स्त्री को सुख नहीं दे सकते, तो एक स्त्री कैसे सुख दे देगी? ये एक पुरुष कैसे सुख दे देगा? सारे याद रखना, जब भी सेंसुअलिटी के ऊपर अपने काम वासना सताए, तो बोलो एक को छोड़ो, सारे पुरुष मिलके, मैं स्त्री हूं ना, तो सारे पुरुष मिलके मेरे को सुख नहीं दे सकते। और अगर पुरुष हो तो बोलो कि सारी स्त्रियां मिलकर मेरे को सुख नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ए को डी चाहिए, पुरुष चाहने का मतलब, या स्त्री चाहने। अच्छा गे लेस्बियन नॉर्मल का क्या मतलब है? सी ने बोला बी को ई दे दो, यही तो बात हुई। चाहे गे हो या नॉर्मल हो या लेस्बियन हो, कोई, यही तो बात हुई ना। सी के बोलने पे बी को ई दिया जा रहा है, चाहे वो ई कोई भी हो, ई कोई भी होगा। तो सारा क्या है? कल्पना। यही अष्टवक्र गीता में समस्त कल्पना मात्रम बताया था हमने उस दिन भी, समस्त कल्पना मात्रम। ये समस्त कल्पना है दुनिया के अंदर। हाँ, ये बात हम बताना भूल गए यहाँ। आत्मा को अनंत चाहिए, आत्मा को परमात्मा चाहिए, और इसके बीच में हमने क्या किया हुआ है? कल्पनाओं की दुनिया बनाई हुई है, कल्पनाओं की दुनिया बनाई हुई है।
कोई बोलता है पिज़्ज़ा खा के आनंद मिलेगा, तो क्या है वो उस पर बैठ गया, क्लाउड राइडर। थॉट्स क्या हैं? क्लाउड है। पिज़्ज़ा से खुशी मिले तो उस पर बैठ गया, तो बस वो घूमता रहा, खा के वो वहीं पे था जहाँ पहले था। ए को टी पहले भी नहीं मिला पिज़्ज़ा खाने से पहले, और पिज़्ज़ा खाने के बाद भी आत्मा को अनंत परमात्मा नहीं मिले। क्लियर तो है ना ये बात? आत्मा के परमात्मा चाहिए, इसके बीच में कल्पनाओं की दुनिया बनाई हुई है हमने। दुनिया, हमारा पूरा रशिया बसता है, हमारा पूरा शहरों के शहर बसते हैं हमारे। आत्मा और परमात्मा कोई है ही नहीं बीच में, और हमारी कल्पनाओं की अनंत दुनिया, सृष्टियां बनाई हुई हैं हमने, सृष्टियां। अरे कल्पनाएं छोड़नी होंगी। अगर आत्मा को मुझे आनंद चाहिए, इसमें अच्छा एक बात हो, उनको एक बड़ी डिफिकल्ट बात बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं हमने अभी तक एक्सेप्ट कर पाए हैं? अब समझ आ गया 95% लोग अध्यात्म में होते हुए भी अध्यात्म में क्यों नहीं है? क्योंकि सी के कहने पे बी को ई दे रहे हैं। भक्त, यही ब्रज के रसिक संतों ने कहा है, जग भूले भूले तुम क्यों भूलो मालाधारी। जग भूले भूले, जग भूल गया, भूल जाता है, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल है, और तुम मालाधारी हो, कंठीधारी हो, तुम क्यों भूल रहे हो बात को कि आत्मा को परमात्मा चाहिए? तुम क्यों भूल रहे हो? जग भूले भूले, भूलने दो जग को। तुम वास्तविक महापुरुषों के दर्शन प्राप्त कर रहे हो, उनके श्रीमुख से कथा सुन रहे हो, फिर भी सी के कहने पे बी को ई दे रहे हो। इससे तो चित्त और अशुद्ध होगा। इसलिए हमने बोला पानी पीने से और भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। सारी चीजें छोड़ के कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन मनन पे जाने, कुछ नहीं करना चाहिए। संसार छोड़ के मनन पे जाना बहुत जरूरी है। पूरा दिन छुट्टी संसार से, मनन करें, मुझे क्या चाहिए? आत्मा को परमात्मा आनंद चाहिए, तो मैं क्या क्या गलत चीज़ों में आनंद कर रहा हूँ, कोशिश उसको मैं कैसे बंद करूँगा, यही तो मनन है। हरि सम जग में वस्तु नहीं, आनंद सम जग में वस्तु नहीं। सरल बात है, आनंद आनंद है, भगवान भगवान है, उसके अलावा कोई भी आनंद का स्तोत्र नहीं हो सकता। यही पद्म पुराण क्या बता रहे हैं? श्री वासुदेव अभिधान स्तोत्र सुखम सुखाप्तम, भगवान सुख स्वरूप हैं, सुख से परिपूर्ण हैं, आनंद कंदाय, आनंद के मूल हैं। अब तो समझ जाएं वासुदेव अभिधान स्तोत्र से, सब समझ जाएं। हाँ, तो पत्नी को बोल भी सकते हो, देखो शास्त्र में क्लियर बोला गया है, वासुदेव से ना अन्य कहा, मेरे अलावा कोई सुख नहीं दे सकता। बच्चों को भी बोलो, बोला है कहाँ गया, हाँ, परम ब्रह्म भूत से वासुदेव से ना अन्य कहा, मेरे अलावा कोई सुख दे ही नहीं सकता, मैं वासुदेव हूँ। देखो भगवान की हमें क्या आवश्यकता है? भगवान एक ऐसी वस्तु हैं, वो ऐसी चीज़ है, वो हैं, तत्व हैं जो हमें परमावश्यक है। ना तो हम खुद अपने आप से उनको प्राप्त कर सकते हैं, ना किसी इंसान के माध्यम से। कोई हमें ये ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति ना हम खुद कर सकते हैं, ना कोई और व्यक्ति कर सकता है, हमारे घर वाले। जो भगवत प्राप्ति है, आनंद प्राप्ति है, ना तो हम खुद के प्रयास से कर सकते हैं, ना हमारे कोई घर वाले के किसी भी प्रयास से हमारे को मिल सकते हैं। ये ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति करना हमें 24 घंटे की ज़रूरत है। 24 घंटे हम उन्हीं को चाहते हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? उन्हें पूरे दिन माला नहीं कर सकता, तो हम क्या माला करते ही पैदा हुए थे कोख से? समझ आई ना बात सही रूप से, तभी तो जीवन में रूपांतरण हुआ। समझ ही नहीं आई। और एक ये श्लोक हमने सबने 5 बार रोज बोलना है, याद है श्लोक सबको? रोज बोलना है श्लोक। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। मैं भगवान की बात नहीं मानूंगा, मन माना करता रहूंगा, तो सुख सिद्धि भगवत प्राप्ति कुछ नहीं मिलने वाला। जब ये बात रोज 5 बार ही अपने आप को बोलेंगे तो हमारा दिमाग ठीक होगा।
एक ही हमारी पूंजी है, शास्त्रीय श्रद्धा, और कोई पूंजी नहीं है हमारी। हम ये नहीं कहते हमारे को मानो, आप हमारे को कभी भी मत मानो, कभी भी मत मानो। भगवान को मान लो, शास्त्र भगवत वाणी को मान लो, वो तो नहीं बदलेगी ना। इतने समय से भक्ति में आने के बाद भी अगर आप ऑनेस्ट होगे तो एक बात अपने आप को बोलोगे, पता है क्या? शरीर को दुलार करके, यही कर रहे हैं शरीर को दुलार, भक्ति में आने के बाद भी शरीर को दुलार करके ए को डी तो नहीं मिलने वाला, ये तो बड़ी क्लियर बात है। बी को दुलार करे जा रहे हैं, यही करे जा रहे हैं बी को, तो उससे ए को डी कैसे मिल जाएगा बताओ? शरीर को दुलार करके ए को डी नहीं मिल सकता, संभव नहीं है। कुछ महापुरुष हैं, उनकी वाणी भी सुन के बंद कर लें। एक महापुरुष हैं शीलानंद दास बाबा जी महाराज, वो कह रहे हैं, प्रार्थना नामक ग्रंथ में 60 नंबर पेज है, वो कह रहे हैं विचार कुशल व्यक्ति को संसार में सुख जैसी कोई वस्तु नहीं दिखती। पेज 60 प्रार्थना, क्या बोल रहे हैं बाबा? विचार कुशल व्यक्ति, यानी कि जिसके थॉट प्रोसेस ठीक है, जिसका दिमाग ठीक है, उसको संसार में सुख जैसी कोई वस्तु नहीं दिखती। बाबा बोल रहे हैं संसार में सुख जैसी वस्तु दिखती ही नहीं है उसको, तभी तो भजन करेगा। जिसको संसार में सुख दिख रहा है, भजन करेगा कैसे? तो वहीं जाएगा। सही बात है, जहां सुख देगा वहीं जाओगे, कॉमन सेंस। बाबा कहते हैं विचार कुशल, जो एक्सपर्ट है, तत्ववेत्ता है, उसका संसार में सुख जैसी कोई वस्तु ही नहीं दिखती। और यही शास्त्र में बोला गया, सुख नहीं कबू ए संसारे, सुख आछे मायार ओ पारे। मंगला बाबू, सुख नहीं कबू ए संसारे, सुख आछे, सुख आछे ना ए बात भ्रम, सुख आछे, किंतु सुख आछे मायार ओ पारे। सुख आछे, सुख तो है, माया के उस पार में। एक अनंतदास बाबा जी बता रहे हैं बात, एक कृष्णदास कविराज, और एक है हम सबके परम प्रिय भोलेनाथ शिव जी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा पार्वती, मैं तुम्हें एक अपना अनुभव बताता हूं। कौन अनुभव बता रहा है? शर्मा साहब, वर्मा साहब? शिव जी। शिव जी बोल रहे हैं, सुनो, मैं बोल रहा हूं शिव। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो है स्वाप्निक है, काल्पनिक है केवल, सब कुछ कल्पना है इसमें। मैं ये खा लूँ, इससे सुख मिल जाए, ये कपड़े पहन लूँ, इससे यहाँ चला जाऊँ, इससे मिल लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कल्पना है। शिव जी, अनंतदास बाबा जी, कृष्णदास कविराज, सब जो कह रहे हैं वो हमने आपको बताया। अब देखिए, दूर से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हमने पास बैठने के लिए बोला था। आप भी डायग्राम में देख रहे हैं, ए और डी के बीच में कुछ दिख रहा है आपको? ए और डी के बीच में बिंदी बिंदी जैसा कुछ, डॉट 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 जैसा है। देखो, ना तत् चक्षुर्गच्छति ना वाग ना मनः, ये प्रारंभ में बताया था, इसका मतलब बता रहे हैं भगवान को प्राप्त करना स्वयं के प्रयास से संभव नहीं है, ये केवल कृपा एक लभ्य। इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हम बाद में दे देंगे। ये केवल और केवल गुरु वैष्णवों की कृपा, उनको प्रसन्न करके, अगर वो प्रसन्न हो गए, उनमें हमारे पे कृपा हो गई। कृपा ऐसे नहीं होती है, ऐसे कृपा सब पे हो जाएगी। हम उनकी ऐसे सेवा करें कि उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये जो ज्ञान है हमारे हृदय में टिकेगा और इस मार्ग में चल पाएंगे। ये ट्रॉली है, होता नहीं है कई बार वैष्णो देवी जाते हो, फलाने पहाड़ से फलाने पहाड़ तक ट्रॉली होती है, आप पैदल चल के नहीं जा सकते, आप साइकिल पे नहीं जा सकते, आप कार पे नहीं जा सकते, और ट्रॉली नहीं है तो वहीं पड़े रहो फिर एक अरब साल तक। उसी वक्त ट्रॉली है, कृपा रूपी ट्रॉली। ये ट्रॉली
चलने का टेक्निक है। जितना कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी प्रसन्नता होगी गुरु वैष्णवों के, उनकी वो प्रसन्न हो हमारी क्रियाकलाप से, हमारे भजन से, हमारी सेवा से, तो दिन रात हमारा क्या करना चाहिए? कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे वो कृपा मतलब वो ट्रॉली जिससे ए को डी मिलते हैं, हम वो छोड़ के बी को ई देने में लगे हुए हैं। हमें कृपा रूपी ट्रॉली में बैठ के ही ए से डी तक जाना है, और कोई उपाय ही नहीं है। इसमें बहुत विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है, जो कि इस समय संभव नहीं है, परंतु सारांश में हमने ये देखो, इतना सुनने के बाद भी अगर हमारा भगवान की ओर भी अभी हम उन्मुख नहीं है, वही पिज़्ज़े घूमने फिरने पैसों में हमारी रुचि है, इतना सुनने के बाद भी तुझे भगवान में रुचि नहीं है, तो भगवान की लीलाओं में प्रवेश कैसे हो जाएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? जिस बेसिक व्यक्ति में हमारी रुचि नहीं है, उसकी लीलाओं में कैसे प्रवेश हो जाएगा? हमारे स्थान पे भी कोई आना चाहे तो बिना परमिशन के लिए नहीं आ सकता। हमारे स्थान पे भी जब तक हम किससे प्लीज नहीं है सफिशिएंट मात्रा में, तो हमारे स्थान पे ही नहीं आता। तो परम भगवान जिनके तो ब्रह्मा क्या बोले, यमराज नौकर हैं, जिनके यमराज नौकर हैं, उनके यहाँ प्रवेश हो जाएगा ऐसे? वो प्रसन्न नहीं होंगे। हमारा रुचि नहीं है उनकी ओर, उनकी लीला अंतरंग लीला निकुंज में प्रवेश चाहते हैं हम सीधा। ये केवल गुरु वैष्णव की कृपा सापेक्ष है, ये और उपाय नहीं है। और भी कई सुख कंसेप्ट देखो, कई लोग सोचते हैं संतान सुख। अच्छा, ये संतान सुख क्या होता है? आप हमें बता दो कि संतान नहीं है तो मैं दुखी हूँ। अच्छा, क्यों दुखी हो? संतान होना क्या मतलब है? कौन बोल रहा है तुम संतान नहीं होने से दुखी हो? ए बोल रहे? अच्छा, डी बोल रहे? तो बोल कौन रहा है? वो कॉन्सेप्ट सी मतलब कॉन्सेप्ट, चित्त, मन, उसमें डाला हुआ है। जिसकी संतान नहीं होती है वो दुखी होता है, जबकि मैं सहज सुख राशि हूँ। मैं सहज सुख राशि दुखी हो जाता हूँ। संतान, आपके कंसेप्ट्स की जय हो, जय हो, जय हो। संतान ना होने व्यक्ति दुखी हो गया, कमाल नहीं हो गई? वो होना प्रारब्ध के अनुसार है। जब आपके माँ के गर्भ में थे तब निश्चित हो गया था कि आपकी संतान होगी या नहीं होगी। होंगी तो कितनी लड़कियां होंगी, कितने, वो निश्चित हो गया। एक हम व्यक्ति को जानते हैं कि 5 लड़कियां हो गई, वह दुखी हो गए कि लड़का क्यों नहीं हो रहा है। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास से तो लड़का नहीं होता ना, वो तो प्रारब्ध से होता है। तो संतान सुख की इच्छा आपकी हो सकती है, पर संतान प्राप्ति प्रारब्ध जन्म से पहले निर्धारित हो जाता है। तो अच्छा या बुरा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हम ये कभी भी नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं सब लोग अपने घर में रहें, अच्छे से भक्ति करें। घर छोड़ के कोई भक्ति नहीं होती है, कोई संन्यास होकर कोई भक्ति नहीं होती है। जिसने भक्ति करनी है वो घर में भी कर लेगा, और जिसने नहीं करनी वो जंगल में रह के भी नहीं करेगा। हम आपको प्रूफ करेंगे कैसे। जब तक ये चित्त में कंसेप्ट्स हैं हैप्पीनेस के, तो घर में कैसे चल रहे हो कपिल? कंसेप्ट्स के अनुसार। अच्छा, आपको पहाड़ भेज दें तो क्या करोगे? छूटा तो नहीं ना ये, लॉगिन तो उसी में किया हुआ है। तो चिताकाश से, भूताकाश से तो रहित हो जाओगे, चिताकाश से रहित कैसे होगे? ये चित एक आकाश के समान व्यापक संसार है, हमारे खोपड़ी में व्यापक संसार है। तो कंसेप्ट्स को हटाना है। समस्त कल्पना मात्रम भाव भाव च कल्पितो, ये आनंद नहीं है, ये जड़ है। ये कंसेप्ट्स को बिठाना है, सही संस्कारों को बिठाना। रॉन्ग संस्कार, समोसे, कचौड़, इतने गिरी हुई बातें हैं, हमारे को बोलने में लज्जा आ रही है। बताएं आपको, हमको लज्जा आ रही है सब बोलने में भी। ये भी कोई बात है करने की आध्यात्म के अंदर? समोसे, पनीर, ये कोई बात है? पिज़्ज़ा, बर्गर। हम आपको सुनाना चाहते हैं काम बीज काम गायत्री की टीका, और आप जब हम देखेंगे कि सही है तो ही तो सुना पाएंगे। तड़प रहे हैं हम आपको क्या क्या देने के लिए, आपको क्या पता? रोम रोम से निकल चाहता है कि क्या क्या दे दें। माता जी को पता है, इनको स्पॉन्टेनियस मिलता रहता है। चलो अभी ये सुनो, चलो ये सुनो।
अचानक ही स्विच ऑन हो जाता है एकदम, चलो सुनो, सिंगल पर्सन के लिए टेलीकास्ट, नो रिकॉर्डिंग।